राहुल गांधी ने कैसे चौराहे पर खड़े होकर मोदी के डबल इंजन के परखच्चे उड़ा दिए। क्यों राहुल गांधी के आने से पहले पूरी पुलिस फोर्स मानो सड़कों पर उतार दी गई हो। कैसे गली गली कूचे कूचे घूम घूम कर राहुल गांधी उन परिवार वालों से मिले जिनका दुख दर्द बांटने के लिए अब तक कोई नहीं पहुंचा था। दोस्तों मतलब आज के दिन की तारीख देश में दो तरह की पॉलिटिक्स देखी जा सकती है। एक जो प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में करेंगे डबल इंजन के नाम पर वोट मांगते हुए, और उसी डबल इंजन के परखच्चे उतारने के लिए आज राहुल गांधी जब फील्ड पर उतरे तो देखिए कुछ इस तरह से उनका कितनी जबरदस्त पुलिस बल के साथ स्वागत किया गया। दोस्तों आज इंदौर में दूषित पानी पीने की वजह से जिन लोगों की मौत हुई है उसका आंकड़ा करीब 24 पहुंच गया है। उन परिवार वालों से मिलने के लिए राहुल गांधी इंदौर के उसी भागीरथपुरा में पहुंचे। तो उससे पहले जरा पुलिस फोर्स देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर पता नहीं कौन सा संवेदनशील इलाका हो गया हो ये, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी के आने से पहले ऐसे पुलिस फोर्स बिछा दी गई। इसके अलावा दोस्तों राहुल गांधी जब यहाँ परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंच रहे थे तो उसकी कुछ तस्वीरें लुटियंस मीडिया के माध्यम से मैं आपको दिखा रही हूँ। लुटियंस मीडिया के सौजन्य से सारी वीडियो हमने उठाई है। देखिए राहुल गांधी जब बॉम्बे हॉस्पिटल पहुंचे जहां सबसे ज्यादा पीड़ित परिवारों के लोग मौजूद हैं, जहां जो लोग बीमार हैं दूषित पानी पीने की वजह से वो एडमिट हैं, वहां पर लोग चिल्ला चिल्लाकर उनको बता रहे थे कि पानी नहीं मिल रहा। मतलब लोग राहुल गांधी से ही उम्मीद कर रहे थे कि अब वो आए हैं तो लोगों को पानी मिल जाएगा। बड़े शर्म की बात है दोस्तों कि इस पूरे कांड को हुए 15 दिन से भी ऊपर का वक्त हो गया है। 31 दिसंबर से इस तरह के मामले लगातार वहां देखने को मिल रहे थे और अभी भी वहां लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है और राहुल गांधी के सामने लोग ये बोल रहे हैं। तो ये स्थानीय प्रशासन के लिए बड़े शर्म की बात है, डबल इंजन सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है, जिस डबल इंजन के नाम पर मोदी जी ने एमपी में वोट मांगा और आज पश्चिम बंगाल में वोट मांगने के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर आप देखिए दोस्तों, भागीरथपुरा पहुंचे कैसे राहुल गांधी और दिवंगत गीताबाई के परिवार वालों से उन्होंने मुलाकात की। संकरी गलियां हैं और इंदौर का इलाका, वहां पर मीडिया का कितना जमावड़ा था और उन्हीं संकरी गलियों से होते हुए कुछ इस तरह से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों भागीरथपुरा में राहुल गांधी ने परिवार वालों से जब मुलाकात की तो कुछ इस तरह से जमीन पे बैठकर मुलाकात की। आप जानते हैं दोस्तों हमारे देश में जब भी किसी के घर में किसी का देहांत होता है तो जमीन पर ही बैठाया जाता है। परिवार वाले भी जमीन पर ही बैठते हैं कुछ दिन के लिए और जो लोग मिलने आते हैं वो भी ज़मीन पर ही बैठते हैं। और वहीं पर ज़मीन पर बैठकर राहुल गांधी ने कुछ इस तरह से लोगों का दर्द बांटा और उसके बाद पैदल ही वहाँ से निकले। मतलब सारी गलियों में पैदल राहुल गांधी घूम रहे थे और वहाँ मीडिया से भी उन्होंने बात की। जब ये पूरा कार्यक्रम हुआ तो मीडिया से भी उन्होंने बात की और कहा कि साफ पानी और साफ हवा देना सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है, ये बेसिक काम है सरकार का। जब सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती तो जवाबदेही तय होनी चाहिए। अगर सरकार साफ पानी नहीं दे पा रही है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए, तो इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लापरवाही से प्रभावित लोगों को पूरा मुआवजा और सहायता मिलना चाहिए, ये उनका अधिकार है। राहुल गांधी ने यह बात बोली और विपक्ष के नेता के तौर पर यहाँ लोगों की जो मृत्यु हुई है, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि ये मुद्दा मैं उठाना चाहता हूँ। राहुल गांधी से जब पूछा गया कि आप क्यों आए तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं विपक्ष का नेता हूँ, मैं मुद्दा उठाना चाहती हूँ, ये मेरा काम है और मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे देश के लोगों को साफ पानी नहीं मिल रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। क्योंकि राहुल गांधी के आने से पहले एमपी के मुख्यमंत्री ने कहा था कि लाशों पर राजनीति करने आए हैं राहुल गांधी। अच्छा बड़े शर्म की बात है दोस्तों, एमपी के मुख्यमंत्री अगर राहुल गांधी के लिए कह रहे हैं लाशों पर राजनीति करने आए हैं तो खुद एमपी सरकार क्या कर रही है। दोस्तों मध्य प्रदेश में अब तक दूषित पानी पीने की वजह से करीब 24-25 लोगों की मौत हो चुकी है अस्पताल में, लेकिन हाईकोर्ट में सरकार द्वारा मुख्य सचिव ने स्वीकारा है केवल 15 लोगों की मौत हुई है। तो जो सरकार अपने लोगों की पूरी मौत का आंकड़ा तक नहीं बता पा रही है, वो स्वीकार करने को राजी नहीं है, वो विपक्ष के नेताओं के आने को लेकर देखिए किस तरह की बयानबाजी करती है। और ये जरूरी है दोस्तों, हमारे देश में जो विपक्षी नेताओं की पूरी पॉलिटिक्स है वो भी उसी प्रोपेगेंडा के इर्द गिर्द घूमती है जो बीजेपी की है। साफ पानी साफ हवा ये बेसिक अधिकार है। मतलब आप सोचिए इस देश में एक इतना रिहायशी इलाका, इंदौर कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, इंदौर और भोपाल दो सबसे प्रमुख शहर हैं मध्य प्रदेश के, वहां सिर्फ दूषित पानी पीने की वजह से, मलयुक्त पानी पीने की वजह से 24-25 लोगों की जान चली जाती है। और प्रदेश सरकार के मुखिया जिस वक्त जान जा रही है उस वक्त शादियां अटेंड कर रहे हैं मुस्कुराते हुए, वो गुजरात में कार्यक्रम में भाषणबाजी कर रहे हैं
और जब उनके मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वो पत्रकार से कहते हैं कचरा सवाल है, फोकट का सवाल है, घंटे का सवाल है। इस मामले में अगर पॉलिटिक्स नहीं किया जाएगा तो फिर किस मामले में पॉलिटिक्स की जाएगी? तो पॉलिटिक्स करने का पॉइंट क्या है? फिर राहुल गांधी ने यही बात यहां पर आते हुए रखी कि विपक्ष के नेता के तौर पर यह मेरा कर्तव्य है कि लोगों को अगर साफ पानी नहीं मिल रहा है और उनकी आवाज नहीं उठ पा रही है तो मैं उनकी आवाज उठाऊं। आज राहुल गांधी के आने की वजह से नेशनल मीडिया इस मामले को जिस तरह से उठा रहा है, क्या आज से पहले उठाया? अगर एनडीटीवी का वो रिपोर्टर मंत्री से नहीं भिड़ता तो शायद इस तरह से डिटेल कवरेज अखबारों में और न्यूज चैनल्स में मिलती भी नहीं है इस मामले में। दोस्तों महत्वपूर्ण ये भी है कि राहुल गांधी जब भी इस तरह के किसी भी मामले में जाते हैं तो आसपास लोगों की भीड़ कितनी उमड़ती है आप देखिए, ये भी महत्वपूर्ण है। जनता चाहे किसी भी पार्टी को जिताए लेकिन जनता के पास फिर भी शिकायतें हैं बताने के लिए। बड़े शर्म की बात है दोस्तों मध्य प्रदेश में डबल इंजन सरकार के लिए कि न जाने वहां कितने इंजन दौड़ रहे हैं, पार्षद बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का। उसके बाद ही राहुल गांधी आते हैं तो वहां की पब्लिक को ये बताना पड़ता है राहुल गांधी को कि अब तक उनको साफ पानी नहीं मिल रहा है। तो ये न केवल उस पूरे के पूरे वहां की राजनीति के लिए शर्म की बात है, प्रशासनिक तंत्र के लिए शर्म की बात है, बल्कि मोदी के उस डबल इंजन के नारे के लिए भी बड़े शर्म की बात है कि इतने दिन हो जाने के बावजूद भी वहां विपक्ष के नेता को आकर इस मामले को उठाना पड़ रहा है, जबकि राहुल गांधी लेट गए हैं। इस मामले को हुए 15 दिन से ऊपर का वक्त हो गया है। इस पूरे मामले में दोस्तों राज्य सरकार बुरी तरह से कटघरे में है और अब राजनीति अगर राजनीतिज्ञ नहीं करेगा तो क्या करेगा? और यही दोस्तों जनता भी चाहती है कि विपक्ष मजबूत रहे, विपक्ष जनता की आवाज उठाती रहे। इसीलिए जब भी आप देखिए राहुल गांधी इस तरह के किसी भी मामले में फील्ड पर उतरते हैं तो उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने वहां मीडिया से बात करते हुए ये बोला कि सरकार जो काम कर रही है वो अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही है, सरकार बस रस्म अदायगी करे, कैसे भी करके बैंडेड लगा रही। जैसे कोई चोट होती है तो हम दो काम कर सकते हैं, चोट का पूरी तरह से इलाज करें या फिर बैंडेड लगाकर फिलहाल उसको ढक दें। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार बैंडेड लगा रही है क्योंकि अभी भी अगर वहां दूषित पानी की समस्या सॉल्व हो गई है तो पानी के टैंकर क्या कर रहे हैं? वहां पर पानी के टैंकर खड़े थे जब राहुल गांधी बात कर रहे थे मीडिया से, तो राहुल गांधी ने कहा कि ये पानी के टैंकर बता रहे हैं कि अभी भी ये समस्या यहाँ सॉल्व नहीं हुई है और यहाँ के लोग यही कह रहे हैं कि आप बैंडेड मत लगाइए, फौरी तौर पर मीडिया का ध्यान हट जाए, ऐसे काम मत कीजिए, सिस्टमैटिक तरीके से लोगों के घर में मलयुक्त पानी ना आए, मतलब दूषित पानी ना आए, कम से कम उसका सिस्टम बनाइए। और ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं दोस्तों, अब डिमांड नहीं करें, महीनों से ये डिमांड चल रही थी, महीनों से। सरकार जागी तब है जब मौतें होनी शुरू हुई, उसके बाद भी सरकार के मंत्री को 1 घंटे का सवाल लग रहा था। अगर उस रिपोर्टर ने हिम्मत ना दिखाई होती, तब मीडिया का ध्यान इस मामले में न गया होता, तब जाकर सरकार को ये बैंडेड भी लगाने की जरूरत भी ना आन पड़ी होती। हालांकि राहुल गांधी ने अपने स्तर पर भी प्रभावित लोगों को दोस्तों 1-1 लाख रुपए का चेक दिया है, लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर बहुत सीमित संसाधन होते हैं विपक्ष के नेता के पास। विपक्ष केवल सरकार की गलतियां उजागर कर सकता है, इसलिए नहीं कि वो सरकार को नीचा दिखाना चाहता है, वो उसके अपने राजनीतिक हित हो सकते हैं, सब राजनीति कर नहीं आ रहे यहाँ पर, बट विपक्ष को जनता चुनती इसलिए है कि विपक्ष से सरकार पर दबाव डलवाना चाहती है सरकार। आज राहुल गांधी यहाँ आए, उनकी तमाम तरह की आलोचना की जा सकती है कि आज राजनीतिक रोटियां वो सेकने के लिए आए हैं, लेकिन जो सवाल वो उठा रहे हैं कि आज तक इतने दिन हो जाने के बावजूद भी लोगों को साफ पानी क्यों नहीं मिल पाया है, इसका जवाब क्या देगी सरकार? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें।